अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल चौंकाने वाली राजनीति कर रही हैं। आज उन्होंने एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देगी और उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक लगभग 50% है और इनका वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज़्यादा है, तकरीबन 62%। मामला बदल भी सकता है और लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बहुत ही दिलचस्प है और कई बार ऐसे मोड़ पर हमें लेकर आती है कि जहां ये लगता है कि अब अगले क्षण क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़े बदलाव का संकेत एक ऐसी पार्टी ने दिया है जो उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने के लिए संघर्षरत है। पार्टी का नाम है कांग्रेस और नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के अपने इतिहास की शायद सबसे बड़े निर्णयों में से एक कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट का कोटा फिक्स कर चुकी है। ये शायद उत्तर प्रदेश जैसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट में कोई पार्टी पहली बार इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रही है कि वो अपना टिकट का 40% हिस्सा महिलाओं को देगी। क्या ये वाकई में प्रियंका गांधी का ट्रम्प कार्ड है, उनका मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये एक आत्मघाती कदम होगा? क्योंकि तब जब कांग्रेस अपने वजूद को लेकर उत्तर प्रदेश में संघर्षरत हो, उस वक्त संभावित खतरे को देखते हुए इतना बड़ा जोखिम राजनीतिक तौर पर मोल लेना, ये अपने आप में थोड़ा साहस भरी बात है। इसमें कामयाबी भी मिल सकती है और मुंह के बल गिरना भी पड़ सकता है। बातें दोनों हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की असेंबली में महज 40 एमएलए महिलाएं चुनकर आईं, तकरीबन 9 से 10%। और उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक है। इसके पहले कभी इतने ज़्यादा महिलाएं भी नहीं जीती और महिलाओं को टिकट देने में पॉलिटिकल पार्टी परहेज करती हैं, इसमें सच्चाई है। कारण क्या है कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता? कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति पुरुष प्रधान है? अब तक आपने अगड़ा वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, क्षत्रिय वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, इन सब के बारे में सुना होगा। लेकिन प्रियंका गांधी एक नया वोट बैंक लेके आई हैं, उसका नाम है महिला वोट बैंक। क्या ये आइडिया क्लिक करेगा? क्या महिलाएं वाकई में वोट बैंक बन सकती हैं? आइडिया अच्छा है, लेकिन इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन जितना अगड़ा, पिछड़ा, दलित और तमाम तरह के वोट बैंक क्रिएट कर लेना। अगर ये आइडिया चलता है तो यकीनन एक सुपरहिट काम होगा और बाकी पार्टियों को भी भागना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर महिलाएं इकट्ठा हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में उनकी हुकूमत होगी। देश के कई राज्यों में महिलाओं की हुकूमत होगी, बशर्ते वो एक हो जाएं और उनका वोट बैंक एक हो जाए। आप यकीन माने, महिलाएं इस देश पर शासन कर सकती हैं, उनके पास इतनी बड़ी वोट की ताकत है। प्रियंका गांधी ने कोशिश की इस वोट बैंक को ताकत पहुंचाने, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज़ाद हैं अपने तरीके से वोट करने के लिए? क्या वो अपनी मर्जी से वोट कर सकती हैं? जवाब है नहीं। अधिकांश हिस्सों में उत्तर प्रदेश में घर के पुरुष सदस्य तय करते हैं कि महिलाओं को कहां वोट देना है। ऐसे माहौल में महिलाओं को जागृत करके उन्हें अपनी मर्जी से वोट देने के लिए चैतन्य करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, बजाय इस बात के कि वो किसे वोट करें। जहां रिप्रेजेंटेशन 9% हो, जिस प्रदेश में सभासदपति, प्रधानपति, बीडीसी पति, ब्लॉक प्रमुख पति, जिला पंचायत अध्यक्ष पति और नगर निगम के मेयर के पति हुकूमत करते हों अपनी पत्नियों के नाम पर, उस प्रदेश में क्या महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल पाना इतना आसान है जितना प्रियंका गांधी कह रही हैं? आप में से अधिकांश लोग दिल पर हाथ रखकर देखें और दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि कितने नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो महिला पद मिले हुए हैं, क्या महिलाएं वाकई अपने पद की ताकत को एक्सरसाइज कर रही हैं
या फिर उनकी आड़ में उनके पति अधिकारों का या उनके भाई या उनके पिता इस पद का इस्तेमाल करते हैं? जवाब वो है जो मैंने बाद में कहा, महिलाओं को उनके हक और हुकूक का इस्तेमाल का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबल का प्रतीक है। तो क्या ये जागृति लाई जाएगी कि वो एक खुद से निर्णय करें, घर से बगावत करें और अपनी राजनीति खुद तय करें? ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं अपने घर के पुरुष सदस्यों के मुताबिक ही वोट करती हैं, ऐसा भी नहीं है। पढ़े लिखे जागृत समाज की जो महिलाएं हैं, जो पढ़ लिख गई हैं, जो खुद अपना निर्णय लेना जानती हैं, वो अपने मुताबिक भी चलती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहनों भाइयों बहुत कम है। तो क्या ये फैसला मास्टर स्ट्रोक या फिर आत्मघाती, ये आने वाले चुनाव में तय होगा। लेकिन ये सब करके प्रियंका गांधी अपने लिए एक राजनीतिक जमीन और चर्चाओं में रहना उन्होंने सीख लिया है। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जब डिस्कशन और हेडलाइन में प्रियंका गांधी न रहती हूँ। तो लगता है उन्होंने वो तरकीब खोज ली है कि मीडिया में कैसे रहना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खाली हुए स्थान को भरना कैसे है। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है और मैंने अधिकांश पैनलिस्ट महिलाओं को बुलाया है ताकि हम खुलकर चर्चा करें कि क्या वाकई में उन्हें वो चाहिए जिसकी वो हकदार हैं, या फिर उसकी जो नगर पंचायतों में होता है और ग्राम प्रधानी में होता है। कुछ बयान सुने आप। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। इन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? मैं फिर ये बात पूरे तथ्यात्मक तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाए तो बहनों भाई ये सभी वोट बैंक पर और सभी मुद्दों पर ये भारी पड़ने वाला है। लेकिन क्या ये एक होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ी देर में आराधना मिश्रा भी मुझे ज्वाइन करेंगी, प्रीति पांडे बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से हैं और सृष्टि कश्यप कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आराधना मिश्रा भी मुझे ज्वाइन करेंगी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सृष्टि कश्यप जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, क्या इसको मास्टर स्ट्रोक माना जाए या फिर जल्दबाजी में उठाया गया राजनीतिक तौर पर आत्मघाती कदम, जबकि आपको पता है कि महिला वोट बैंक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है? ऐसे में इतना बड़ा जोखिम उठाने के पीछे का कारण? मैं अपनी बात का शुरुआत करना चाहूँगी एक मंत्र से, यत्र नारायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये इस प्रदेश की, इस पूरे देश की महिलाओं के लिए है, क्योंकि उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ के आएँ, उनकी भागीदारी हो चीज़ों में, जो डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग में, उनकी भी आवाज़ को सुना जाए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप और इस चीज़ को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने शुरुआत की, किसी ने पहल की। पर आप इतने लीडर्स खोजकर महिलाओं में कहाँ से लाइएगा जब आपको पता है कि महिलाओं का बहुत कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है? महिलाओं की राजनीति में सक्रियता हमारे देश में आप इतिहास देखें तो हमेशा से रही है, चाहे वो सरोजनी नायडू की हो, चाहे वो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की हो, या फिर वो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की हो। तो महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है राजनीति में, उसे बस बढ़ाया जा रहा है। मुझे एक आशंका है और मेरे साथ तमाम पैनल में बैठे लोग और लाखों दर्शक भी मेरी इस आशंका से सहमत होंगे
कि कहीं महिला कोटे का टिकट भरने के चक्कर में कांग्रेस के नेताओं की बीवियां, उनकी बहनें, उनके घर के लोग, उनके घर के सदस्य टिकट न उड़ा ले जाएं? देखिए, घर में जो बहनें बेटियां, या जो तो आप ये महिलाएं- कहें कि कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को, परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ कांग्रेस के हैं क्यों, बीजेपी के नेता, बाकी जितने भी विपक्ष पार्टी हैं, सबके नेताओं की महिलाएं, जिनके घर में जो महिलाएं, वो आके टिकट लड़ सकती हैं कांग्रेस के टिकट पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें एक मौका दे रही है। ये मैटर नहीं करता आप किस दल से हैं, किस विपक्ष से हैं या सत्ता पक्ष से हैं। अगर आप घर में हैं, अगर आपकी एक आवाज़ है जिसको आप दुनिया को सुनाना चाहती हैं, तो आप आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए और आगे लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। पर आपने महसूस किया कि जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज प्रियंका गांधी की, आपके पास उस स्टेज पर ही बैठने के लिए सिर्फ 3 महिलाएं थीं, बाकी सारे पुरुष सदस्य थे? जी, वहाँ स्टेज पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो वहाँ पे हमारे 2 महिलाएं नेता बैठी हुई थी, सुप्रिया श्रीनेत जी और आराधना जी। उसके अलावा महिला संगठन का एक पूरा प्रोग्राम हुआ उसके बाद में, जो आपके चैनल ने भी कवर किया है। क्या आपके भारत पास समाचार में। महिला लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, जिनके सहारे आप उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव, इतना प्रेस्टिजियस चुनाव, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, ये कहीं आत्मघाती तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम एक मौका दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ना की जाती है। Okay. महिला यहाँ जीते जी उन्हें इज्जत और सम्मान नहीं मिलता, मरने के बाद, आपको पता है हत्या यहाँ और पर बलात्कार के बाद उन्हें आपको न्याय पता से है भी वो कि वंचित रह जाती हैं। यहाँ पर प्रधान पति का कंसेप्ट है, आपको पता है ये बात? जी, कॉन्सेप्ट तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये ऐसे में महिलाओं को इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, आप मतलब मजाक तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रही। अगर वो महिला एक गृहस्थी संजो के रख सकती है तो इस प्रदेश को भी संजो के ओके, रख मैं सकती जूही है। सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। जूही जी, बहुत स्वागत आपका। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणा हुई है कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगी। मुझे लगता है कि शायद आप इसका वेलकम करें एक महिला होने के नाते, लेकिन मैं देखता हूं कि आपकी पार्टी भी 11-12% से ज़्यादा महिलाओं को वो टिकट नहीं देती है। तो महिलाओं को आपकी पार्टी पीछे क्यों कर रही है, पहला प्रश्न। और दूसरा, कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक कह लें या आत्मघाती कदम पर समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? ब्रिजेश जी, आपसे ज़्यादा महिला अधिकारों के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है और संघर्ष नहीं किया है। आपने हमेशा बहुत बेबाकी से महिलाओं का सपोर्ट किया है। तो सब कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी को शुभकामनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएं, और समाजवादी पार्टी ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। मुखर आवाज़ हो, प्रतीकात्मक राजनीति न हो। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं जो वो बताएंगे ज़रूर, लेकिन आप उनको कितना अथॉरिटी देते हैं, कितना निर्णय की क्षमता देते हैं और वो कितना इस्तेमाल करती हैं, ये आवश्यक है। बाकी कोई भी पार्टी महिलाओं को ना इग्नोर कर सकती है। समाज बदल रहा है, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी इस पर प्रतिबद्ध है कि जिस वर्ग की महिलाओं को मुश्किल होती है विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचने पर, उनको हम अधिक से अधिक टिकट। जूही जी, जब 40% टिकट का ऐलान कर दिया कांग्रेस ने, आज आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ इस ऐलान के बाद दबाव में हैं। नहीं ब्रिजेश जी, महिलाओं के अधिकार पे कोई दबाव नहीं। कांग्रेस ऐलान कर सकती है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस अभी तो आवेदन मांग रही है ना प्रियंका गांधी, शायद कि अब महिलाएं आवेदन करेंगी, 15 तक आवेदन आएंगे, फिर वो निर्णय करेंगी क्या वो अन्य राज्यों में भी इन 40% जहां पर एक्चुअली उनकी जमीन है वहां भी उनको लागू करना चाहिए। ये कहना हो सकता है कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो और आप खिसियाहट में ये बात कह रही हैं। नहीं ब्रिजेश जी, अगर मास्टर स्ट्रोक है किसी भी पार्टी का है महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देना, तो लोहियावादी इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। हम वो पार्टी हैं जिन्होंने फूलन देवी जी को भी राज्यसभा, तो लोकसभा आप भी ये तय कर भेजा। दीजिए कि आप कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को था। देंगी, 20, 30, 15, 12, कुछ भी तय कर दीजिए आज। ब्रिजेश जी, हमें तो 403 सीटों पे लड़ना है, तो परसेंटेज हम नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस अपना निर्णय कर सकती है, लेकिन महिलाओं को पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेगी समाजवादी पार्टी, टिकटों में भी, विधानसभा और लोकसभा के, और संगठन में भी। मैं प्रीति पांडे जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रीति जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान हुआ उत्तर प्रदेश में कि 40% टिकट महिलाओं को मिलेगा, एक बड़ा बोनैंजा है अगर कांग्रेस का आइडिया क्लिक करता है। तो आप क्या ओपिनियन रखती हैं इस बारे में? ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि देखिए,
जब इलेक्शंस आते हैं तो बहुत सारे कार्ड खेले जाते हैं, कभी दलित कार्ड, कभी महिला कार्ड, कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड, कभी कोई अयोध्या चला जाएगा, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करेगा। मैं सिर्फ सारे नेताओं से ये जानना चाहती हूँ कि सारे महिलाएं, यूथ, ये सारे प्रोपोगेंडा आप लोगों को चुनाव से 2 महीने पहले क्यों याद आते हैं? लेकिन फिर भी चलिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर प्रियंका जी को आज ये बात याद आ गई कि अपने आने वाले चुनाव में अगर वो 40% टिकट्स महिलाओं को देना चाहती हैं, हो सकता है प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां ये प्रोपेगेंडा नहीं खेल रहे। मेरा सवाल दूसरा ये है कि जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या ये सीमित उत्तर प्रदेश तक रहेगा या दूसरे राज्यों ये में भी चुनाव पैकेज के सिर्फ समय उत्तर प्रदेश के लिए 40%? है। अच्छा, 40% जो टिकट दे रहे हैं ये अगले 4 राज्यों में भी देंगे कि नहीं? अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में, बघेल साहब के स्टेट में आदिवासी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? उनकी जो बर्बरता उनके साथ जो हो रहा है वो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन मैं फिर ये बात कहती हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं बेटी हूँ, मुझे खुशी है कि आज प्रियंका गांधी को देख के मुझे लग रहा है ऐसा कि कल सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ तो ये हर पार्टी वो करने को मजबूर होंगी जैसा आप लोग चाहते हैं, और आप लोग इकट्ठा हो जाएं तो आपकी सरकार बन सकती है। ब्रिजेश जी, यकीन मानिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, अब आने वाले चुनाव में ये प्रियंका जी ने आज एक ऐसी चीज खेली है कि सबको कहीं ना कहीं अपने सीट में, अपने कुछ सीटों का आंकड़ा महिलाओं को देना पड़ेगा। तो ये यकीन मानिए कि इस बार उत्तर प्रदेश की महिलाओं का थोड़ा बहुत भला राजनीति में जरूर होगा। और वो जो आपने कहा कि प्रधान, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव में जब हम लोग काम करते हैं तो प्रधान महिला रहती है, लेकिन मिलने हम लोगों से पुरुष आते हैं, तो पूछना पड़ता है कि भैया प्रधान तो इस एक कंसेप्ट चलता है यहाँ प्रधानपति, और उसको बाकायदा आधिकारिक तौर पर वो डीएम और एसपी के साथ मीटिंग में बैठता है जी, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और जो महिला प्रधान है वो घर में रहती है। हाँ, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी हालात में 40% टिकट आप महिलाओं को देंगे तो क्या वाकई में रियल रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए आप तैयार हैं? विजय जी देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कुछ है। तो अगर इस तरह पर एक दांव तो खेला उन्होंने। देखिए आज निकल जूही जाती सिंह वैसे तो बहुत मतलब एग्रेसिव होके बोलती हैं, लेकिन आज थोड़ा दब के बोल रही हैं इस मुद्दे पे। अब मुझे लगता है जूही जी की पार्टी को भी थोड़े बहुत परसेंटेज महिलाओं को देने चाहिए। ओके, मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल पार्टी देंगे। ऐसा करते हैं, अनीता अग्रवाल जी को बुलाते हैं डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही सीनियर महिला नेता भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनीता जी। जितना मुझे याद है आपको 20-25 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए। ये सही वक्त है कि महिलाओं को बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और आज प्रियंका गांधी ने 40% सीटें महिलाओं को देने का प्रण किया है, वायदा किया है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं? अंदर से तो खुशी हो रही होगी। देखिए ब्रिजेश जी, जहाँ महिलाओं की बात आती है बट नेचुरल सब महिलाओं को खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस अगर महिलाओं को बढ़ाना चाहती है तो कांग्रेस से महिलाएं छोड़ क्यों रही हैं? जैसे रीता बहुगुणा ने छोड़ा, चतुर्वेदी प्रियंका जी ने छोड़ा, और कई महिलाओं ने छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल वोट बैंक की राजनीति देख रही है, ज़मीन देख रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की ज़मीन साफ हो चुकी है। यहाँ पे कांग्रेस की कोई ज़मीन नहीं है, तो उनको लग रहा है कि हम महिलाओं से अपनी ज़मीन इस तरह से। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट देती है, और आप देखिए महिलाएं उसकी विधायक भी सबसे ज़्यादा, सांसद भी हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी महिलाएं ज़्यादा हैं, विधान परिषद में। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी पूरी भागीदारी देती है। पिछली बार का जितना मुझे याद है, आप लोगों ने 2017 में 12% टिकट महिलाओं को दिया था, 12%। अब प्रियंका गांधी 40% देने का वायदा कर रही हैं, तो क्या आप विचार करेंगे कि आप भी ये कोटा बढ़ाएं, 12% से और बढ़ाएं? देखिए हमारे यहाँ महिलाएं जो सक्षम है सबको टिकट मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। 12%, 13%, हमारे तो 33% संगठन में भी दिया जाता है, इनके यहाँ तो संगठन में भी नहीं है। ये मैंने कहा ना, प्रियंका जी जमीन खोज रही है कि हम किसी तरीके जमीन पकड़ ले, कुछ कर ले। क्या जमीन खोजना कोई बुरी बात है? खोजने दीजिए। अगर वो महिलाओं को आगे ला रही हैं तो एक महिला होने के नाते आप विरोध क्यों कर रही हैं? नहीं, देखिए प्रीति जी ने अपनी बात भी कही, सपोर्ट भी किया, लेकिन आप विरोध कर रही हैं महिलाओं का। ब्रिजेश भाई, मैं विरोध नहीं कर रही, वो महिलाओं के कंधे पे बंदूक चला रही है। मैं विरोध नहीं कर रही, क्योंकि आज देखिए शाह बानो वाला केस आपने देखा, इन्होंने कोई
इन्होंने किया महिलाओं के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, किसी ने किया होता बताइए। अच्छा ये बता दो मुझे, आप अनीता जी कि क्या आप कोटा बढ़ाओगी, 12% से ऊपर जाओगी या नहीं? आपकी पार्टी 12% के कैप से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी? हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इससे ज्यादा मिलेंगी। देखिए आप देखिए सबसे ज्यादा जीत के महिलाएं आई हैं भारतीय जनता पार्टी, कम से कम जहाँ तक मुझे कि मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से धर्मवीर चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। थैंक यू, शुक्रिया अनीता जी। अनीता जी धन्यवाद, धन्यवाद। चौधरी जी की पार्टी की तो अध्यक्ष ही महिला हैं, तो अब ये कितनी महिलाओं को टिकट देंगी, इनसे पूछ लेते हैं। भाई चौधरी जी बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि आज कांग्रेस की तरफ से ऐलान हुआ कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। आपके ऊपर भी दबाव है क्योंकि आपकी पार्टी ने महज पिछले विधानसभा के चुनाव में 5% टिकट ही महिलाओं को दिए थे, और प्रियंका गांधी आपसे 8 गुना ज़्यादा टिकट देने का वायदा कर रही हैं, वो भी महिलाओं को। ब्रजेश जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो स्वयं महिला हैं, और उन्होंने देश ही नहीं पूरे संसार में एक रोल मॉडल के रूप में वो जानी जाती हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने 2009 में उनको देश की 100 संसार की 100 शख्सियतों में शामिल किया और आयरन लेडी के खिताब से नवाजा। तो ये बाकी आज जो प्रियंका वाड्रा जी का जो स्टेटमेंट आया है जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रियंका वाड्रा जी से ये पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठी हैं, कि वो 10 साल जब ये पिछले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो क्यों इन्होंने 33% का महिलाओं का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा करके कानून बनाने का काम क्यों नहीं किया? और प्रियंका वाड्रा जी जो आज कई राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, दूसरे राज्य हो, तो क्या ये 40% का नाटक ड्रामा ये वहां भी करेंगी प्रियंका वाड्रा जी? और ये 40% महिलाएं लाएंगी कहां से उत्तर प्रदेश में? क्या ये अपनी बी टीम बीजेपी से आयादित करेंगी क्या? सर अगर महिलाओं को 40% टिकट दे रहे हैं आज, तो आप इतना कुपित और क्रोधित क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूं ब्रजेश जी। मैं तो इनकी नाटकबाजी से, जो ये प्रियंका वाड्रा जी कभी खाट यात्रा, कभी घाट यात्रा, कभी कोई यात्रा, आज इन्होंने ये सगुफा छोड़ा है महिलाओं का। इनके पास में कैंडिडेट तो है नहीं, तो ये कैंडिडेट कहां से लाएंगी ये बता दें। दूसरी बात, जो आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं ब्रजेश जी, आप सारी चीजें बेहतर जानते हैं कि देश के अंदर अगर सर्वाधिक महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार के मुकदमे कहीं चल रहे हैं, कहीं अत्याचार हो रहे हैं, तो ये 2 ही राज्य हैं। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 2 पे राजस्थान है। तो ये जो इस तरीके की घोषणाएं कर रही हैं प्रियंका वाड्रा जी, अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं आपके पास चौधरी जी। आपने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया और बात रख ली जी। लास्ट असेंबली इलेक्शन में आपकी पार्टी ने 403 में से जितने में भी आप चुनाव लड़े, उनमें से सिर्फ 21 सीटों पर आपने महिला प्रत्याशी उतारे। क्या आप इस संभावना पर विचार करेंगे कि आप ये 5% से बढ़ाकर कम से कम 20%, 15%, 25%, 30% तक ले जाएं और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दें? महिलाओं के सम्मान में, सुरक्षा में बहन जी ने संपूर्ण कार्य किए हैं। मैंने बहनों की सुरक्षा महिलाओं की नहीं मांगी, मैं बहनों के लिए और माताओं के लिए, महिलाओं के लिए टिकट मांग रहा हूं। आप सुरक्षा के नाम पर उनको डराना बंद कीजिए। आप सुरक्षा के नाम पर डराना बंद कीजिए, टिकट दीजिए, टिकट टिकट टिकट। मैं जवाब दे रहा हूं ब्रजेश जी। ये डिबेट में मैं आपको अभी ये घोषणा या ये चार्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक निश्चित बात बता रहा हूं डिबेट के अंदर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के यहां पर कोई द्वेष नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कल्पना मिश्रा जी, जो आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी है, उन्होंने आज सक्सेना इंटर कॉलेज में सम्मेलन किया महिलाओं का पूर्वी लखनऊ में। और ये कांग्रेस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ जवाब दे रहे हैं आप कुछ। मैं पूछ रहा हूं कितनी प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे? आप कभी सुरक्षा का नाम लेते हैं, कभी सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी का नाम लेते हैं।
आप डराओ मत महिलाओं को। आप ब्रजेश टिकट जी, कितने दे रहे हो ये बताओ। टिकट टिकट ब्रजेश टिकट जी, हम डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके सम्मान को बढ़ाने का, सुरक्षा का वादा कर रहे हैं। सम्मान और लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा के रूप में आज ये एक प्रदेश तरफ में रखिए, टिकट महिला दीजिए। जो आप अपमानित हो रही अपना है, सम्मान भी हर होने एक आएंगे, घंटे के अपनी अंदर सुरक्षा जो भी कर बलात्कार की लेंगे। घटनाएं हो रही आप हैं, टिकट दीजिए। इसकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, हम टिकट भी देंगे। ब्रजेश भाई जी, आप कोई चौकीदार हैं, आप किसी के बॉडीगार्ड हैं, आप सुरक्षा देंगे? अरे महिलाएं क्या इतनी वितरण मतलब नहीं हुआ है। कमजोर बेबस हाँ। लाचार हैं कि हर कोई उन्हें सुरक्षा देना चाहता है? आप टिकट दीजिए। नहीं तो हर एक घंटे के अंदर क्यों बलात्कार हो रहे हैं, आप बताइए मुझे। 66,000 से ज्यादा मुकदमे आप महिलाओं के को ऊपर लंबित सत्ता हैं, दीजिए। और बलात्कार फिर के देखिए, और ओके, मैं दुराचार के। प्रियंका कक्कड़ को तो बुलाता ये हूं बताइए डिबेट कि में। फिर ये कौन सुरक्षा करेगा इनकी? एक इनकी सेकंड सुरक्षा रुक कौन जाइए। करेगा? आप नाराज क्यों हो रहे हैं भाई चौधरी जी? अगर महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं तो व्हाट्स नहीं नहीं, रॉन्ग विद यू? आप मुझसे टेढ़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि टिकटों से पहले जो ये बलात्कार हो रहा है बंद होना चाहिए। इस प्रदेश मेरा काम है हर में तरह से महिलाओं की सवाल सुरक्षा पूछना होनी चाहिए और मैं अपना और दायित्व उनको निभा रहा हूं। उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। टिकट मैं इस बात दीजिए। से कह रहा हूं कि हम महिलाओं के सम्मान में आदरणीय बहन जी हर तरीके से मजबूती से खड़ी तो है। ये कहिए कि 5% और हम जो आप ग्रास टिकट रूट पे देते काम करते हैं हैं। वो 15, इनकी- 20%, 25% देंगे टिकट, कह दीजिए। समय आने पर ब्रजेश जी मैं आपकी डिबेट में रहूंगा समय आने पर, जी। और मैं आपको बताऊंगा थैंक यू। कि उचित प्रतिनिधित्व मैं प्रियंका आदरणीय बहन कक्कड़ को कुमारी मायावती आमंत्रित जी करता हूं इस डिबेट में। हमेशा थैंक से यू महिलाओं को देती हैं। चौधरी जी, शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आज ये जो धमाका किया है, ये धमाका उनको फायदा भी दे सकता है और खुद चोटिल भी कर सकता है, मतलब घायल भी कर सकता है। तो आम आदमी पार्टी तो अपने 100 से ज़्यादा टिकट घोषित कर चुकी है, लेकिन मैं भी देख रहा था कि आप भी 8-10% से ऊपर नहीं गई आपकी पार्टी। तो क्या आपकी पार्टी भी विचार करेगी कि कम से कम 30% तो दे? ब्रजेश जी, मेरी पार्टी में कोई भी सेट परसेंटेज है नहीं। अगर आप मेरिट के हैं, वेदर इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वेदर आप मेल हैं फीमेल हैं, मेरिट के हैं, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, बस यही क्राइटेरिया है। मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। महिलाएं वैसे ही राजनीति में कम आती हैं, ये हम सबको पता है। जो आज घोषणा हुई है, मैं एक बात आपकी करेक्ट करूंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी जी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि ये घोषणा नहीं है, प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा है, जैसे प्रतिज्ञा थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लाकर 33.3% ले लेंगे, पर वो बिल लगातार लैप्स हो गया। जब कांग्रेस 50 साल से ऊपर सत्ता में थी, वो बिल पास नहीं हो पाया। वो लॉ बना देते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 33% तो करनी ही पड़ती रिजर्वेशन ना। अब एक प्रतिज्ञा ली गई है फिर से, जिसमें हम 2 दिन चर्चा जरूर करेंगे। दूसरी बात ब्रजेश जी, क्या आपको पसंद नहीं आया कि प्रियंका गांधी ने 40? ब्रजेश जी, मैं आपको साफ बताऊं, एक अच्छा तालिबानी नहीं लगा? माइंडसेट के अलावा हर वर्ग को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात पसंद आएगी। कोई इस बात को मना नहीं पर आपने करेगा। शुरुआत में कहीं अप्रिशिएट नहीं किया इस कदम को। वेरी गुड प्रियंका गांधी जी। अब नाउ देयर इज वन थिंग, एक चीज और है। नहीं, मैं चाहता हूं आप लोगों में कम से कम एकता रहे। मैं आपकी एकता बनाए रखना चाहता ब्रजेश जी, हूं। एकता कैसे आएगी? देखिए, राजस्थान में इन्होंने, आपकी मतलब महिलाओं की। मैं समझ गई ब्रजेश जी, एकता कैसे आएगी जब राजस्थान में इन्होंने चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट को वैलिड कर दिया। 201 साल लगे उस प्रथा को खत्म करने में। आज एक 20 साल का आदमी एक 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है और उसको रजिस्टर करा सकता है कांग्रेस के राज में राजस्थान में। ये कांग्रेस ने पास किया। ये कैसे महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, आप बताइए मुझे। तो मैं कैसे मान लूं कि लिप सर्विस के अलावा कुछ भी है? एक दिन सुर्खियों में बने रहने के अलावा ये कोई भी और कोई रीजन ही नहीं है तो इसका। महिलाएं अगर राजनीति में, मान लीजिए चलिए उत्तर प्रदेश से ही आगे बढ़ती हैं, तो कोई एतराज है? बिल्कुल भी नहीं। पर अगर इनका सच में यही मंशा था तो महिलाएं पंजाब की भी सक्षम है, उत्तराखंड की भी सक्षम है, गोवा की भी सक्षम है, हर जगह की सक्षम तो है। आप ये कहना चाहती है राजनीतिक लाभ मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी ग्राउंड पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनके पास एक कार्यकर्ता भी नहीं है। अब ये पब्लिक को भी अच्छे से पता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी के खाते में वोट जाना है। तो अब उन्होंने ये पैंतरा चला है कि चलिए महिलाएं आ जाएं। अब महिलाएं कितना ग्राउंड पे सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी बात हम सबको पता है। वीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में। भाई वीरेन जी, स्वागत आपका। आज प्रियंका गांधी ने एक बड़ा धमाका किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है और ये एक संभावित जोखिम भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता कांग्रेस को क्यों महसूस हुई वीरेन जी? देखिए, एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और देश में सब जगह कांग्रेस थी,
32 साल 35 साल होने जा रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खस्ता हाल है, पिछड़ी है। तो कौन पार्टी ऐसी है जो ऐलान नहीं करती? कोई किसानों का कर्जा माफ करता है, कोई मुफ्त बिजली देता है, कोई लैपटॉप देता है, कोई कंप्यूटर देता है, तो कोई महिलाओं के लिए ये कह रहा है कि हम उसको 40% टिकट देंगे, कोई कहता है हम नौकरी देंगे 13 लाख, कोई कहता है हम कुछ देंगे। तो ऐसे में क्या समस्या है अगर प्रियंका गांधी ने ये 40% का वादा कर दिया? आप देखेंगे कि इस देश में जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर वक्त का महत्व हमेशा रहा है, पूरी दुनिया में है। वैसे वक्त इतना बलवान है कि जिनको कहा जाता था कि जिनके कभी हवाई जहाज़ चलते थे किंगफिशर वालों के, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं है। जिस कांग्रेस का डंका पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बजता था, आज उसके पास गिनती के विधायक हैं। तो अगर परिवर्तन आ रहा है या कोई लाना चाहता है अपने वादों से, तो सबको अधिकार है अपनी बात कहे। हो सकता है कि अभी प्रियंका गांधी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए और कई बड़े वादे करें। अभी तो उन्होंने महिलाओं को, जब देश की आबादी में 50% महिलाएं कही गई हैं, महिलाओं से ही घर परिवार है लोग कहते हैं, सब मानते भी हैं, लेकिन उनको उतना समझदार नहीं मानते। नहीं तो जैसे आपने कहा प्रधान पति और प्रमुख पति की बात ना आती, बता अजीब है, नहीं तो बात ना आती। हाँ। लेकिन ब्रजेश जी ये बताइए कि एक छोटा सा वाकया है कि एक आदमी की, एक लड़के की सगाई टूट गई, शादी होने वाली थी, तो दूसरे दोस्त ने पूछा भाई ये बताइए कि ये सगाई कैसे टूट गई उसके बाप से। तो उसके बाप ने कहा कि कमीनों ने, विरोधी पक्ष वालों ने अफवाह फैला दी कि लड़का कांग्रेसी है। तो जब जिस प्रदेश में कांग्रेसी होने शादी ब्याह ना होता हो, तो वो कांग्रेस अपने आप को कैसे खड़ी करे? उसके पास और क्या रास्ता है? तो ऐसे बड़े बड़े वादे तो करने पड़ेंगे उसको, कहाँ जाए कांग्रेस? पर आप मुझे बताओ, क्या महिलाओं का वोट इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि मेरा ही मानना है कि उत्तर प्रदेश का चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, महिलाओं के वोटों पर कब्जा पुरुषों का है। देखिए, गालिब के एक मित्र ने उनसे पूछा कि परिवर्तन की परिभाषा क्या है, तो गालिब ने कहा कि जो कभी लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर मुझसे, अब वह खुद दिन भर बादलों की तरह गरजती है। तो ये जो महिलाएं हैं, ये 50-50 मामला इसीलिए रखा गया। देखिए, इनके अंदर भगवान ने नेतृत्व की क्षमता दी है, ये घर चलाती हैं, लेकिन कुछ अपने पतियों के कहने पर वोट डालती हैं और कुछ शहरी महिलाएं, आज़ाद महिलाएं अपने मन से भी वोट डाल देती हैं। उसमें क्या भाई, आप ये देखिए, आज समाज जब खुला है तो महिलाएं भी अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हैं। होटलों में जाती हैं, खाती पीती हैं, नौकरियां करती हैं, परिवार चलाती हैं, पुरुषों की तरह सारे काम कर लेती हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या महिला वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा सकता है? जैसे पिछड़ा, जैसे दलित, जैसे मुसलमान, जैसे ब्राह्मण, जैसे ठाकुर, उस तरह क्या महिला वोट बैंक बन सकता है? देखिए, वोट बैंक तो बन नहीं सकता, चर्चा जरूर कर सकते हैं। हाँ, जो महिलाएं एक्टिव हैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो जरूर उनको ताकत मिलती है इन चर्चाओं से, और उनको मिलना भी चाहिए। हम जिस समाज में है वहाँ शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ बराबरी की बात तो संभव है ही नहीं। वोट बैंक ना भी बने, लेकिन जागरूकता लाने में कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी में जूही सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी खुद एक महिला हैं, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर पार्टी में, बीजेपी में तमाम बड़ी बड़ी नेता बड़े बड़े पदों पर हैं। सब पार्टियों में महिलाओं को सम्मान मिलता है। सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, तमाम सारे बड़े बड़े नेता इस देश में रहे हैं जी, लेकिन अभी उसका पूरा असर नीचे तक नहीं पहुंचा है। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ बताऊं मैं जी, कि हम लोग जिस समाज में आते हैं वहाँ महिलाओं और बेटियों को ये माना जाता है, भाई इनको पढ़ाई लिखाई दो, ये अपना थोड़ी बड़ी हो जाए, इनके शादी ब्याह करो, दूसरे घर जाएं, पराया धन है। महिलाएं शादी होकर आ गई, घर में खाना पीना बनाओ बढ़िया स्वादिष्ट, सास ससुर को यही खिलाओ, एक टिपिकल सोच है ये, और पति की सेवा करे, और बढ़िया भोजन और बढ़िया कपड़ा, साफ सफाई, घर साफ सुथरा हाँ। मिले, बच्चों की देखभाल करें, हम आप आराम से नौकरी करें। तो ऐसा भी होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
महिलाएं बहुत होशियार होती हैं, आप उनको कमजोर ना समझिए। मैं कहाँ समझा वीरेंद्र जी। वो देखिए, वो जब से घर में आती हैं तभी से वो महिलाएं चाहे तो बच्चों को बाप आप से इतना लड़ा संभल दें। संभल कर बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा। महिलाएं जब चाहे तब बाप के खिलाफ अपने उनके बच्चों कर दें, उनके अंदर इतनी ताकत होती है। एक महिला जब शादी में आती है जी, तो शादी के दिन 25,000 का मेकअप ब्यूटी पार्लर में होता है और वो फोटो खिंचवा के रख लेती है और 15 साल बाद अपने बच्चों को दिखा के कहती है कि बेटा देखो तुम्हारे बाप ने काम करा करा के मुझसे घर का मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया, पहले मैं कितना सुंदर दिखती थी। तो लड़के बच्चे सब खिलाफ हो जाते हैं। तो महिलाओं के पास क्षमता है और उनके नहीं, पास आपके साथ सबको सहानुभूति है वीरेंद्र जी। नहीं, उनके पास नेतृत्व भी है। हमारे को क्या बिगड़ना बनना है, हम तो अपनी मस्ती जी। में रहते हैं पूरी आजादी के साथ। जी जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र बहरहाल जी। देखिए, बेटे तो भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य हैं। तो ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है जिनके घर में बेटियां हैं, और ईश्वर करे कि ये बेटियां आगे चलकर देश का नेतृत्व करें, उनका मान सम्मान बढ़े, वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल आए, IAS बने। आप देखिए ना, सब टॉप करती हैं, बड़े बड़े उच्च संस्थानों में उनका नाम आता है, कोई बुराई नहीं, लेकिन वो वोट बैंक नहीं बन पाई है, ये बात जरूर है। अभी इसमें समय लगेगा। प्रियंका गांधी 4 दिन जेल में रही हैं, इसी लखनऊ में, सीतापुर में। वो भी एक देश की बेटी हैं, उन्होंने जो साहस दिखाया आज उसका जनता में सम्मान है। भाई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के संगठन में महिलाएं नहीं हैं और प्रियंका गांधी कह रही 40% हम वो जो है टिकट देंगे। तो ये बात जरूर है कि उन्होंने अगर आज ये ऐलान किया है तो हो सकता है आगे इस पे अमल भी करें। जी, महिला प्रत्याशियों को चयन करना होगा। बहरहाल आज महिलाओं की महत्ता क्या है हमारे समाज में और बेटियां कितनी ज़रूरी हैं, इस एक बात से आप समझ ले सकते हैं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता और रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता और उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आराधना जी, बहुत शुक्रिया आपका इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि 40% टिकट महिलाओं को देने वाली हैं। ये राजनीतिक फैसला लेने से पहले आप लोगों ने इसके जोखिम के बारे में भी विचार किया है? आपका सवाल नहीं सुनाई दिया मुझे। ये 40% टिकट देने से पहले आपने ये विचार किया है कि ये फैसला जोखिम भरा भी हो सकता है, कांग्रेस को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है? नहीं ब्रिजेश जी, इसमें नुकसान की क्या बात है। इस प्रदेश की आबादी 50% है। हमने एक साधारण सी बड़ी मैं तो मानती हूँ कि बड़ी सामाजिक घोषणा की है, प्रतिज्ञा ली है प्रियंका जी ने कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे, और जब वो वोट डालने जा सकती हैं, इस प्रदेश की सरकार को बनाने में भागीदारी निभा सकती हैं, तो वो महिला होने के नाते अपने ही हक की लड़ाई अगर लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य क्यों नहीं बन सकते। आरोप ये लग रहा है कि बहुत ही एक महिला वोट बैंक बनाकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पांव जमाना चाहती है और उन्हें लगता है कि महिलाएं कांग्रेस के हक में वोट करेंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहते हैं और विपक्ष का काम है लगाना, मैं उस पर नहीं जानना चाहती। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, महिला वोट बैंक की क्या बात है, महिलाएं तो 50% वोट देती ही देती हैं। पर बात सिर्फ एक बात की है कि आज ये समय क्यों आया। जब 2019 में पहली बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनकर के आई, मैं उनके साथ लगातार रही, चाहे वो नाव की यात्रा रही हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की हो, हर घटना में लखीमपुर में मैं उनके साथ रही और मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने उन बेटियों को, उन महिलाओं को जिनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ कितनी तरह भावनात्मक उनका जुड़ाव रहा। और उन्होंने देखा, वो मिली, उनसे बात की और उन्हीं सब बातों से लेकर के
प्रभावित होकर के ये निर्णय हम सबकी सलाह से, कोई अकेले प्रियंका जी का निर्णय नहीं है, ये हम सबकी सलाह से निर्णय हुआ है कि पर 40% इसमें जो जोखिम महिलाओं का है, प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या उस जोखिम को कैलकुलेट जब किया गया है? जोखिम किस बात है? क्या आप महिलाओं की शक्ति को, अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, महिला तो शक्ति है, नारी के अंदर जो दृढ़ता होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, मैं मानती हूं, मैं तो एक महिला हूं, जिस दिन सोच लेती हूं, मुझे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं अपने क्षेत्र का, रामपुर खास का, आज मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने चैनल में डिबेट पे बुलाया, तो ये तो मेरी इच्छा शक्ति है, दृढ़ता है कि मैं सारे जो हमारे बैरियर्स हैं उनको लड़ करके और उनको पराजित करके। एक आशंका है हम लोगों को, आप जब डिबेट में नहीं जुड़ी थी और हम लोग उस आशंका पर चर्चा कर रहे थे, तो आप उम्मीद है कि बेहतर जवाब दे पाएंगी उसका। हम लोग चर्चा डिबेट के आपके यहाँ जुड़ने से पहले इस बात पे कर रहे थे कि कहीं 40% का कोटा भरने के चक्कर में कांग्रेस नेता अपने घर की महिलाओं को टिकट न दिला दें। देखिए, एक बात मुझे बताइए, जब एक महिला को उम्मीदवार बनाएंगे तो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी जरूर होगी। और ये सवाल तब क्यों नहीं आता जब एक पुरुष को टिकट मिलता है, वो भी तो किसी का भाई होता है, पिता होता है, पति होता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि एक चीज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, आज से लेकर के 15 नवंबर तक महिलाओं के आवेदन मांगे गए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में अच्छे, जिम्मेदार, जी, लड़ने वाले और जीतने पर वाले आपका ये आइडिया समाजवादी पार्टी से जूही सिंह को पसंद नहीं आया, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी को पसंद नहीं आया और बीजेपी से अनीता अग्रवाल को पसंद नहीं आया, प्रियंका कक्कड़ को भी पसंद नहीं आया और प्रीति पांडे भी जुड़ी हुई, इनको पार्शियली पसंद आया। सिर्फ सवाल है, मुझे बिल्कुल पसंद आया। मुझे बड़ा पार्शियली अफसोस हो रहा है कि मेरे साथ पैनल में इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं। प्लीज वेट। मुझे तो लगा कि आज सब खुश होंगे, पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाकर के आज एक उत्सव के रूप में इस निर्णय का स्वागत करेंगे सब। ओके, जूही सिंह जी, मैं आपको मौका देता हूं। महिला साथी जो ये आराधना जी आपसे अपेक्षा करती हैं कि आप उत्सव मनाइए, तो जरूर हम इसका समर्थन। एक सेकंड प्लीज, धर्मवीर जी प्लीज वेट, मैं आता हूं, अभी जूही जी की बारी है। जूही जी गो अहेड। आराधना जी मेरी सम्मानित बहन है। मैं फिर कहूँगी कि कोई भी इस निर्णय का विरोध न कर रहा है न कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है, ये हम लोग आराधना मिश्रा के लिए, जूही सिंह के लिए शायद आसान हो, क्योंकि हम लोग एक वर्ग से आते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, हम अपने अधिकार सुनिश्चित करते हैं, हमारे लिए टिकट भी मिल जाते हैं, लेकिन उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है इसलिए कि आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ ब्रिजेश जी। अधिकार वहां होने चाहिए जहां पर मुश्किल होती है महिलाओं की राजनीति में आने की। जरूर 40% वो दें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी, समाजवादी पार्टी शुरू से महिलाओं के तो आप इस बात का वायदा करिए, आप तो अध्यक्ष हैं महिला सभा की, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट अपनी पार्टी से दिलाएंगी। ब्रिजेश जी, 40% नहीं तो कुछ ज्यादा महिलाओं को टिकट दिलाने का प्रयत्न करूंगी, लेकिन उन महिलाओं को भी टिकट दिलाने का प्रयत्न करूंगी जो देखिए मैंने वायदा करा दिया उनसे है और जो उन धर्मवीर चौधरी जी गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे। धर्मवीर जी गो अहेड प्लीज। देखिए मैंने उनसे वायदा करा दिया है, आज सबसे वायदा कराऊंगा, एक सेकंड रुकिएगा। धर्मवीर जी गो अहेड। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धर्मवीर जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं आराधना जी से ये पूछना चाहता हूं कि अभी लखबीर भाई की हत्या जिस बर्बरता पूर्वक की गई, उसकी 3 बेटियां, मासूम बच्चियां, क्या प्रियंका वाड्रा जी और ये आराधना जी वहां लखबीर के परिवार से जाके मिली? क्या वो लखबीर इस देश का नागरिक नहीं है? बहन जी मिलकर आ गई क्या पंजाब इस देश से बाहर है? बहन जी मिलकर आई क्या? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये जो आदरणीय आराधना जी बैठी हैं, ये जो आज कोरी ड्रामेबाजी प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, इनके चन्नी जी आएंगे लखीमपुर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे। वहां से छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी आएंगे, लेकिन आज हम लोग अगर महिलाओं के टिकट पे बात कर रहे हैं तो इस पे बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? ओपिनियन दे दें इस पे।
मेरी ओपिनियन ये है कि पहले ये पंजाब में जाकर के ये घोषणा करें माननीय प्रियंका वाड्रा जी कि हम वहां पे भी 40% लड़ाएंगे महिलाओं को। मैं इनका स्वागत करूंगा उत्तर प्रदेश में। अनीता अग्रवाल लेकिन ये कोरी घोषणा, थैंक यू, ड्रामेबाजी, नाटकबाजी ना करें। ओके ब्रजेश जी, ओके, ऑलराइट। अनीता अग्रवाल जी, आराधना जी आपसे अपेक्षा कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि आपको उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इनको क्या रिप्लाई देना चाहेंगी? क्या आप दुख मनाएंगी? देखिए आराधना जी की बात अपनी जगह बहुत सही है कि महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को खुश होना चाहिए। हम वाकई में खुश हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस कम से अपनी जो महिलाएं उनका सम्मान करना सीखे। उनको कम से कम जो कांग्रेस में महिलाएं इतनी पुरानी रही हैं उनको कांग्रेस आप सिफारिश करिए कि कांग्रेस किसका सम्मान करे। पहले जरूरी है। आज आप सिफारिश कर दीजिए। नहीं, मैं कहती हूँ महिलाओं का सम्मान, मैं वही कह रही हूँ उनको पहले अपनी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो जो अपने ही पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हो पाता, तो बाहर से महिलाएं कैसे उनके साथ आके खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज दिखती है कि आपके पास धर्मवीर जी आज महिलाओं की डिबेट है, आप थोड़ा संयम रखें, आप थोड़ा संयम रखें। लेकिन महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण का जब मुद्दा था, इनकी सरकार थी, इनको उस समय चाहिए था कि महिलाओं का आरक्षण भी पास करा देते, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। और इसी तरह शाहबाद में मुस्लिम महिलाओं ने जो था, इन्होंने उनका भी साथ नहीं दिया। और हमें और आज श्रीनगर कश्मीर में जो महिला के साथ हो रहा है वहाँ पे भी नहीं साथ बोल रहे हैं। कम से कम इनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब मैं प्रीति पांडे को मौका देता हूँ, काफी देर से प्रतीक्षा रहते हैं और आराधना मिश्रा को लेकर कुछ उनके पास सवाल भी हैं। यस प्रीति जी, गो अहेड प्लीज। धर्मवीर जी रुक जाइए, आज महिलाओं पे डिबेट है, आप संयम रखिए थोड़ा। जी आपने जो कहा कि मैं पार्शियली खुश हूँ, मैं बिल्कुल पार्शियली खुश नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ। जब चैनल पे आपने डिबेट शुरू की तभी मैंने ये बात कही कि इस घोषणा के लिए, चाहे ये चुनावी प्रोपेगेंडा हो, चाहे चुनावी रेवड़ियों की तरह उत्तर प्रदेश में बट रहा हो, चाहे ये कुछ भी हो, ये देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने अपने जो नंबर्स है महिलाओं को चुनाव लड़ाने के वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आराधना जी से है, अगर आप उत्तर प्रदेश में बात पे जाते हैं और 40% के आरक्षण की अभी चुनाव में बात करते हैं महिलाओं की सीट पे, तो हमारा एज ए डॉटर ऑफ इंडिया ये सवाल है कि आराधना जी पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस के राज्य में, जहां ऐसे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पे भी आरक्षण मिलेगा महिलाओं को? क्या आदिवासी महिलाओं के हक या नौकरी की बात छत्तीसगढ़ में भी होगी? क्या राजस्थान में जो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से बद से बदतर स्थिति राजस्थान में हुई है, 63% क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुआ है, क्या प्रियंका गांधी जो देश का वाकई वो बहुत बड़ा नाम है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो वहां पे भी होगा या सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव तक सीमित हो जाएगा? मैं खुश हूँ इस चुनाव के, आप लोगों ने मुद्दा उठाया। अब मैं चाहता हूं कि आराधना जी आपके इस प्रश्न का जवाब दें। आराधना जी गो अहेड, आप बोलने, फिर मैं प्रियंका को लेता हूं। इनका जो सवाल था उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, पर जो मैं समझ पाई हूँ उन्होंने ये पूछा कि 40% के जो हमने, पहले तो मैं समझा दूं कि आरक्षण नहीं है, हम 40% महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, ये महिला आरक्षण नहीं है। 2022 के चुनाव। दूसरी बात इन्होंने जिज्ञासा व्यक्त करी कि क्या हम अन्य राज्यों में भी टिकट देंगे, मुझे जहां तक सुनाई दिया है। अगर जी यही मूल सवाल है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और आज मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की विधानमंडल दल की नेता हूं। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये निर्णय लिया है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा ये नहीं हो सकता मैडम कि आप उत्तर प्रदेश के लिए कुछ निर्णय करें, पंजाब के लिए कुछ निर्णय करें। कांग्रेस को एक रूपता से अपेक्षा की जाती है। आप जो फार्मूला यूपी में लगा रही हो, फार्मूला आप पंजाब में क्यों नहीं? प्रीति जी मैंने पूछ लिया है, प्रीति जी। यस आराधना जी गो अहेड। इनका जो मुझे सवाल समझ में आया कि ये जानना चाहते हैं कि 40% बाकी राज्यों में होगा कि नहीं। मैं सीधा सा जवाब इसका एक है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए, और इसलिए की है क्योंकि वे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय ले सकती हैं। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि 2024 के चुनाव में हो सकता है इसको बढ़ा करके हम और प्रतिशत को और बढ़ा दें। कितना कर देंगी? एक प्रयोग है जो हम इस क्या पुरुषों को माइनॉरिटी में लाने का इरादा है कांग्रेस का?
बराबरी की बात है ब्रजेश जी। ओके जब आधी आबादी है तो आधा हक भी हम लेंगे। ओके, प्रियंका कक्कड़ जी आप पास कोई बताइए, प्रत्याशी आधी नहीं है। आबादी और आधे हक की बात कही इनके जा रही पास है, में कोई क्या ये राजनीतिक उम्मीदवार तौर नहीं पर है। धर्मवीर जी, धर्मवीर भाई आज थोड़ा संयम ये रख लो, सिर्फ- आज संयम रख लो, मेरे सिर्फ और कहने पे सिर्फ रख लो। जो है ये मेरी बात रख लो, प्रेस आज में बने आज के रहने लिए का मेरी बात नाटक रख है लो। इनका, प्रियंका वाड्रा जी का। ठीक है, मैंने आपका ऑब्जेक्शन नोट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रियंका कक्कड़ जी बोल लें। प्रियंका जी, आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन करने की बात यह राजनीतिक तौर पर कितनी सार्थक प्रतीत होती है, और क्या आप आराधना जी की बात से कन्विंस हैं? नहीं ब्रजेश जी, जब मैं बिल्कुल चाहूँगी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं बिल्कुल चाहूँगी पॉलिटिक्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, पर आधी आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही है, बाकी जगह के चुनाव में आधी आबादी महिलाओं की नहीं है क्या? मुझे ये उम्मीद अरे है। जहाँ दे रहे हैं मैडम वहीं ले लो, आप क्यों मतलब जहाँ अरे मिल रहा है ब्रजेश जी, वो गगरी भी फोड़े दे रही हैं। नहीं ब्रजेश जी, ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली, ये 40% मेरी मत मानिए, मैं चाहता हूँ आप लोग को ज्यादा नहीं, हिस्सा आप मुझे मिले। बताइए, मैं तो आपका वकील हूँ। उत्तर प्रदेश में इतनी महिलाएं सक्रिय हैं कि 40% टिकट आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दे दें ग्राउंड में इस टाइम पे अनाउंस करके, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर ऐसा होता है तो। पहले ये भी तो हो सकता है कि आप लोग को जलन हो रही हो कि कांग्रेस इतना टिकट दे रही है, हम नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, कांग्रेस के लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं आम आदमी पार्टी में। क्या बात कर रही हैं? जी, कांग्रेस के क्या लोग, कहा आपने? कांग्रेस के लोग लाइन लगा के खड़े हैं आम आदमी पार्टी में, तो यूपी में तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी पद अधिकारी भी हो गए अब कांग्रेस के हमारी पार्टी में, दिल्ली में भी ये चलता रहता है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लिप सर्विस है। देखिए, दिल्ली में भी जब हमने फॉर एग्जांपल महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की तो कांग्रेस वाज अप इन आर्म्स, उनसे देखा ही नहीं गया, मतलब इसमें क्या किसी को नुकसान पहुंच जाता, कांग्रेस को क्या दर्द था। तो और साथ में अभी देखा कि पिछले साल की घटना है जो मुझे याद आ रही है कि बलिया में एक कांग्रेस की कार्यकर्ता ने विपत्ति जताई थी एक सार्वजनिक मंच पर कि एक रेपिस्ट को टिकट ना दिया जाए, तो उस महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई हुई, उनको आइटम बुलाया गया। ये 40% आप टिकट देना दें, ये देख लें कि कम से कम ऐसी हरकतें शायद अब बंद हो जाएं कांग्रेस के ओके, अंदर। जूही सिंह कुछ कहना चाहती, मैं उनको एक 10 सेकंड का मेरे पास समय है, या जूही जी 10 सेकंड है आपके पास। जी ब्रजेश जी, क्या अनीता अग्रवाल जी विधानसभा लड़ेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ओके, अनीता जी बोलिए आप। बहुत पुरजोर ओके तरीके से अनीता वो- जी, जूही सिंह आपकी सिफारिश कर रही हैं, बोलिए। देखिए जूही जी, हमारी पार्टी में संगठन में महिलाओं को बराबर भागीदारी दी जाती है, और अगर पार्टी अगर उचित समझेगी तो टिकट देगी, तो जरूर लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के संगठन डिसाइड करेगा, संगठन डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिटिंग विधायक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सिटिंग विधायक है, ऐसा नहीं है। तो एक और महिला सिटिंग को मिल जाए हटा टिकट, कर क्या ऐसा बुराई है? करना ही गलत है, ये हम भी नहीं Alright. चाहते हैं। मैं आप सबका लेकिन बहुत कम से आभार कम प्रकट करता हूँ और बहुत अभिनंदन लेकिन करता हूँ जहाँ तक है इस कार्यक्रम में आप सबके सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और जैसा मैंने कहा, यहाँ डेली कोई ना कोई परिदृश्य बदलता है, हेडलाइंस बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं। ये फैसला कांग्रेस को ऊपर भी ले जा सकता है और जोखिम भरा भी है, आत्मघाती भी हो सकता है। नमस्कार।